लाइन पर अगर लड़ाई लड़ोगे तो 110% जीत होगी। एक बार कंफर्म जान लो ये बात। पहली बात की जो जैसे हम लोग जैसा कि भाइयों ने बताया होगा जो हमारे साथ गए हुए थे, अंदर जाने के बाद जो वार्तालाप हुई है उसके अनुसार शुक्रवार को इन्होंने बोला है, शुक्रवार लेट टू लेट शुक्रवार शाम तक आप लोगों की नोटिस जारी हो जाएगी, परंतु नोटिस में क्या होगा ये बात को कंफर्म नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए एग्जाम शीट एक बात में लाइन बाय लाइन नहीं सुनता लोग भाई। उसके बाद मैंने बोला कि नोटिस का, मेरे एक भाई ने जो है रविकांत द्विवेदी जी ने कहा कि नोटिस आप दिखा दो जो आपने आश्वासन भेजा है। उन्होंने आश्वासन कहा कि नेतागिरी अगर दिखाने के लिए आपको आश्वासन दिखा दें तो कहीं न कहीं प्रशासन हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है और उसका बहिष्कार कर रहा है। इसलिए अब मैं चाहूंगा कि समस्त साथी एक दृष्टि अपना रखते हुए पूरी एकता बनाते हुए इस धरना को अनवरत लागू रखें, तभी हम लोगों का कुछ हो पाएगा। शुक्रवार का इंतजार कोई सुनो अपने और मैं ये नहीं कहूंगा, प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है क्योंकि हर साथी को नौकरी मिलेगा, हर साथी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा और प्रत्येक साथी का दायित्व है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस धरने का समर्थन करे और धरना तब तक चालू रखे जब तक हम लोग, क्योंकि साथियों अब हम लोग इतना बड़ा धरना कभी नहीं करा पाएंगे। आज अनवरत लागू रखिए और हम लोग आधा घंटा से पौना घंटा हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग SCRT कार्यालय में जो है कूच करेंगे। अगर जिसको गिरफ्तार करना गिरफ्तार करके हमको जहां लेके जाना होगा लेके जाएगा और धरना अनवरत लागू रहेगा। एक बात और सुनिए अब साथियों, अभी आप इतना बोल रहे हैं, अभी संख्या गिन लीजिए। अभी आप इको गार्डन चलेंगे तो मैं देख लूंगा संख्या जितने ने यहाँ बता रहे हैं लोग कि मैं तैयार हूँ। अभी मैं देखूंगा इको गार्डन में संख्या, सबका चेहरा याद है। अभी देखूंगा इको गार्डन। दीक्षा पोर्टल के संबंध में अगर मेरी आवाज आखिरी व्यक्ति तक जा रही हो, दीक्षा पोर्टल के संबंध में उन्होंने कहा है कि दीक्षा पोर्टल हमारे संज्ञान में नहीं है। डॉक्टर सरवेन दिक्कम सर ने कहा ये बात, ठीक है, हमारे संज्ञान में नहीं है। मैं इसको संज्ञान में लेके मैं जो है इस पे जो भी कार्रवाई करनी है उचित कार्रवाई जल्द से जल्द कर रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि जो है वो समाप्त कराएंगे, लेकिन ये बात लगना और होने दोनों में अंतर है। इसलिए धरना अनवरत लागू रखिए। लेटर दे दिया जाएगा अभी, उसके बाद अभी लेटर उनको जारी दे दिया जाएगा। और साथियों जो अभी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, जो इको गार्डन में एक भी व्यक्ति चला गया तो भूल जाएगा प्रमोट होने के लिए। ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई समझ के ही लड़ो, मत करिएगा, संख्या मत करिएगा कम। ये इन लोग जानते हो क्या सोचते, मैं बता दे रहा हूँ भाई, सुन रहा है सभी लोग। इन लोग सोचते ये है कि हम लोग जानते हो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, समझ रहे, हम लोगों को आदती बना लिए हैं जैसे पिछली बार हम लोगों की है। इन लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो गई है कि सुबह आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। तो ये काम मत होने देना। ये जो धरना है अनवरत लागू रहने दीजिए, कतई मत कटने दो, कतई मत हटने दो। बस एक बार सब लोग हाथ उठा दिए, जितने साथी सहमत है। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। बस साथियों एक बात और, साथियों जितनी संख्या यहाँ पर है पूरी कोशिश करिए, इको गार्डन हम लोग तुरंत चलेंगे। वहाँ पे संख्या कम हो गई तो या जान लीजिए रात में धरना खत्म। 2019 बैच के साथ बहुत घिनौना मजाक हो रहा है, ये बात एक्सेप्ट कर लो आप लोग। और अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोगों का जमीन बेच दिया गया है और इससे ज्यादा बुरा आप लोगों के जीवन में कभी नहीं हो सकता है जो आज हो रहा है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जितने सबसे बुरा काम आज हो रहा है, जितने लोग खड़े हैं इससे आधी संख्या है मुझे इको गार्डन। इसलिए आज नोटिस जारी करवा के तभी जाना है। आप हमेशा अपने घर से पैसे लगा के आते हैं, आज एक बार आए तो 2-3 दिन रुकिए, यहाँ पैसा खराब मत करिए। या तो प्रमोट का नोटिस लीजिए, जो भी आएगा वो उसको लीजिए, रिटर्न में लीजिए, क्योंकि हर बार 2 बार आते हो 3 बार आते हो कोई मतलब नहीं निकलता। लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। जो भी प्रभात सिंह है, रविकांत द्विवेदी जी है, हम लोग सब लोग आपस में बैठ के जो भी निष्कर्ष हम लोगों को रणनीति बनानी होगी बना के लगातार एग्जीक्यूट करते रहेंगे। लेकिन जो है धरना में हम लोगों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। जो भी अनवरत जारी रखिए, वो सभी आप सबके बीच की रहेगी, ये नहीं अपने मन से कुछ होगा। एक चीज बताएंगे, बता दूं, हमारी रणनीति किसी काम की नहीं है। अगर आपकी संख्या कम हुई यहाँ पे, जो भी पहले छात्र है हमारी रणनीति का पूर्णतया असफल होना है। इसलिए मैं यही कहूंगा जो भी थोड़ी देर पहले हुआ लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसी का फायदा पुलिस प्रशासन उठाएगा, जो साथी कह रहे हैं अराजकता का आरोप लगाएगा, हटा देगा।
तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, शांतिपूर्ण धरना चले, चाहे यहाँ चले, चाहे इको गार्डन में चले, चाहे शुक्रवार तक चले, चाहे बुधवार तक चले, चाहे अगले महीने तक चले, हम सब लेकिन साथ हैं। चलेगा ये धरना। और जो भी छात्र और हैं हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी भाई हमारा जो है आपस में सामंजस्य बना के रहेगा। किसी को व्यक्तिगत समस्या हो रही है, मैं पूरी तरीके से खड़ा हूं, मुझे आके शेयर करो, मैं जो अपने तरीके से समझ लूंगा। लेकिन भाई कोई भी भाई आपस में डिस्प्यूट मत पैदा करो, एक लक्ष्य की लड़ाई लड़ो। ओनली थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। और बस जितनी भी छात्राएं हैं वो सब संख्या कम मत करिएगा। संख्या कम हो गई तो प्रमोट लाठी खा के घर चले जाओगे सब लोग। इसलिए संख्या कम मत करना, संख्या बल ही सब डिसाइड करेगा हम लोग प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। और आसपास के जो लड़के हैं वो भी आ जाएं। संख्या बल और अगर जो भी बढ़ेगा, है तभी कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। संख्या बल अगर घटता रहेगा, जो बहुत सारे लड़के नहीं आए हैं उनको भी आना चाहिए। प्रमोट सब ये अनामिका में बोला तो हम लोगों में क्या सीन और लखनऊ में 37 प्राइवेट कॉलेज हैं। कृपया कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बहुत छात्र सारे छात्राएं लड़के हैं आए। जो नहीं आए हैं। तो साथियों किसी एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। धरना कल परसों नरसों हमेशा चलेगा, अनवरत चलेगा, जब तक कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। साथियों जुड़ते रहिए, जहाँ होंगे आप पूछते रहिए, वहाँ पे आइए और संख्या बल बढ़ाइए। कल इससे ज्यादा संख्या होनी चाहिए, तब तो धरना करने का कुछ महत्व है। वरना जितने लोग हैं कल कम हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है धरना देने का। ठीक है, किसी साथी को कोई समस्या हो हमसे पर्सनल मिलने सब लोग तैयार हैं। जिसको भी कोई वाद विवाद हो तुरंत आ जाए मेरे पास। ठीक है, इसलिए आपस में सामंजस्य बना के हम लोग धरना को अनवरत लागू चालू रखेंगे और इस बार लड़ाई जीत के ही जाना है। ठीक है, अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद हम लोग SCRT पे कुछ करेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों को अगर पुलिस प्रशासन अगर हम लोगों को मतलब गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके हम लोग धरना जो है अनवरत ग्रीन क्या इको गार्डन में हम लोग अपने धरना को जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इको गार्डन में सभी लोग रहिएगा। ये मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, अभी जब वहाँ ले जाएगी पुलिस तो लोग डर के भाग जाते हैं। तो कभी डरिएगा मत, नामर्द बनिए, मर्द बनिए। 19 बैच के लिए आए, कुछ करके जाइए। हर बार आते हैं चले जाते हैं, भविष्य कोई की घर इससे नहीं बड़ी बनता। लड़ाई नहीं हो सकती भाइयों, इससे बड़ी लड़ाई भविष्य के लिए कभी नहीं हो और सकती। यही पहली सीढ़ी है शिक्षक बनने की, वरना फिर से ऐसे बेरोजगारी का डब्बा लेके घूमेंगे। मैं स्वतः इस बात की घोषणा कर रहा हूँ कि दोबारा धरने में मैं कभी नहीं आऊंगा। अगर आज धरने में मेरा कोई साथ छोड़ दिया तो कभी धरने में नहीं आऊंगा। प्रमोट करिए। ये मेरा आखिरी धरना है, इस बात के बाद मैं धरने में नहीं आऊंगा। 19 बैच के लिए फिर कोई काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब संख्या बल है कोई यहाँ मतलब पे नहीं बहुत बनता। ऐसे लोग हैं कि जो 4 या 2 घंटे में सब निष्कर्ष निकल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोग वेट करिए, धरना चलने दीजिए। अरे